हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। जैसे कि आज सर्वक्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्वक्षमता क्या होता है? कल सर्वक्षमता क्या होता है मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को मैं बता चुका हूँ। जिसने भी यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको समझने के लिए या सर्वक्षमता को जानने के लिए आप उस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सर्वक्षमता में त्रिभुजों की सर्वक्षमता कब होंगे उसके लिए हम लोग प्रमेय 1 से सीखेंगे या जानेंगे कि प्रमेय 1 कहता क्या है। प्रमेय 1 के अकॉर्डिंग प्रमेय 1 जो है वह भुजा कोण भुजा सर्वक्षमता प्रमेय है। क्या है? भुजा कोण भुजा सर्वक्षमता प्रमेय, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम क्या कहता है? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज समसम होते हैं। क्या होता है? यदि कोई त्रिभुज ABC और EFG दो त्रिभुज दिए हों और इस त्रिभुज में आंतरिक कोण B दूसरे त्रिभुज के आंतरिक कोण F के बराबर तथा भुजा AB भुजा EF के बराबर तथा भुजा BC भुजा FG के बराबर दिया हो, ठीक है, तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि या कैसे जानेंगे कि यह त्रिभुज ABC त्रिभुज EFG के हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABC को त्रिभुज EFG के ऊपर इस प्रकार रखते हैं। इस त्रिभुज ABC को AB जो है ये त्रिभुज AB और C जो इस त्रिभुज ABC को उठाकर इस प्रकार EFG पर रखते हैं कि शीर्ष जो B है, ये B शीर्ष जो है वह सीधे सीधे किस पे पड़े? F पर पड़े, ठीक है ना। शीर्ष B क्या हो? शीर्ष जो B है वह शीर्ष F पर पड़े, F पर पड़े। चूंकि यहाँ पर जो ये कोण B है यानी ABC जो है वह त्रिभुज कोण EFG के क्या है? बराबर है। कोण EFG के बराबर है, इसलिए भुजा BC होगी। भुजा BC यानी यहाँ से यहाँ तक ये भुजा जो BC है, भुजा BC भुजा FG पर क्या करेगी? पड़ेगी। यानी यदि इस त्रिभुज को इस EFG के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि यह B जो शीर्ष है वह F पे पड़े तो यह कोण चूंकि बराबर है, यह कोण क्या है? कोण ABC बराबर है EFG के, तो यह भुजा जो BC है वह भुजा FG पर पड़ेगा, ठीक है ना। चूंकि भुजा BC FG के क्या है? बराबर है। यह जो BC भुजा है वह FG के क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो जो इसका शीर्ष C है यानी त्रिभुज ABC का शीर्ष C है वह शीर्ष त्रिभुज EFG के शीर्ष G पर पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार AB जो है EF के बराबर है। AB जो है AB जो है EF के बराबर है, यानी यह भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। तो शीर्ष A जो है वह कहाँ पड़ेगा? शीर्ष E पर पड़ेगा। शीर्ष A जो है शीर्ष E पर पड़ेगा। तो जैसे ही इसको इस पे रखते हैं तो ये चूंकि बराबर हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? पूर्णतः या ठीक ठीक ढक लेंगे। यानी त्रिभुज ABC जो है, ठीक है ना, यह त्रिभुज ABC इस पे अगर रखते हैं, ठीक है, तो यह शीर्ष इस शीर्ष पर पड़े और यह भुजा इस भुजा के बराबर है। तो जब भुजा BC भुजा FG के बराबर है तो शीर्ष C जो है G पर पड़ेगा और यह AB भुजा EF के बराबर है तो शीर्ष A जो है E पे पड़ेगा। तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मतलब जब दोनों AC बराबर क्या हो जाएगा?
इस प्रकार AC जो भुजा होगी वह इस EG के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC जो होगा वो EFG को पूर्णतः और ठीक ठीक क्या करेगा, ढक लेता है, ढक लेगा। जब ढक लेगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा वह त्रिभुज EFG के संगसम होगा, चूंकि यह साइड के कारण, मतलब साइड का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज की संगसमता को सिद्ध किए हैं। इसलिए इस थ्योरम का नाम भुजा कोण भुजा संगसमता प्रमेय या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम कहा जाता है, क्योंकि हम लोग ने भुजा कोण भुजा संगसमता प्रमेय में यही पढ़ा था कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण के बराबर होती हैं तो त्रिभुज क्या होता है, संगसम होता है। और जब कोई त्रिभुज संगसम सिद्ध हो जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि AC बराबर EF। इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि AC जो होगा वह EF के क्या हो जाएगा, AC जो है वह EG के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि त्रिभुज की संगसमता सिद्ध हो जाएगी तो हम यह कह सकते हैं कि AC जो है EG के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि संगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कोई संगसम त्रिभुज, दो संगसम त्रिभुज है तो उसके सभी भाग एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम क्या होता है। ठीक है ना। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम के अनुसार हमने त्रिभुज ABC को EFG के क्या किया, संगसम सिद्ध किया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, जय हिंद।